गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में, यानी कि वर्क ऑफ पार्ट 5 है ये, जिसमें मॉडल्स के बारे में जाने मॉडल्स क्या हैं और मॉडल्स के अंदर जो कैन है, कैन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मॉडल्स की अगर बात करें तो मॉडल्स एक तरह का वर्ब है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। सेंटेंस को बनाने के लिए, यानी कि कोई भी टेंस को बनाने के लिए वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, जो उसकी कार्यशैली को बताता है, यानी कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, ये सब जो है वर्ब के अंडर आता है। तो देख लेते हैं मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो मॉडल्स की अगर बात करें तो 10 होते हैं मॉडल्स। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड आउट टू। ये 10 क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। ये एक तरह की सहायक क्रियाएं होती हैं, है ना, सेंटेंस को बनाने के लिए। इनके लिए अलग से और किसी सहायक क्रिया की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होती। तो देख लेते हैं और मॉडल्स के बारे में क्या क्या है। मॉडल्स को कुछ विशेष रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे अगर वाक्य में सेंस, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी, ड्यूटी एंड सजेशन हो, यानी कि ऐसी चीज़ें आएँ जहाँ पर हम पॉसिबिलिटी दर्शाएं, ड्यूटी दर्शाएं, किसी को सजेशन करें, या सेंस की बात हो जाए या एबिलिटी की बात हो, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम मॉडल्स को यूज़ करेंगे। ये एक ओवरऑल बात है मॉडल्स की, कि मॉडल्स कहाँ यूज़ किया जाएगा। जनरली मॉडल का यूज़ किया है, जबकि अलग अलग मॉडल का अलग अलग यूज़ है अलग अलग सेंटेंस में। देख लेंगे। मॉडल के साथ हमेशा मेन वर्ब आएगा, यानी कि मेन वर्ब आप समझते हैं, करना, आना, जाना, खाना, ये मेन वर्ब होते हैं। जबकि एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम, बाज वर्ब वगैरह, ये ऐसे सब होते हैं एक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब के साथ हम मॉडल्स को लेके चलेंगे, यानी कि जिसमें मॉडल्स लगेगा उसमें मेन वर्ब भी आएगा। मॉडल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि कर्ता आएगा, काम करने वाला आएगा। उसके बाद मॉडल्स को यूज़ कर लेंगे, जो भी मॉडल होगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और अदर वर्ड। सामान्यतः मॉडल ये ऐसे यूज़ होगा, यानी कि जनरली हम मॉडल को ऐसे यूज़ करेंगे, जबकि अलग अलग तरीके से भी मॉडल्स को यूज़ करने के अलग अलग रूल हैं, वो भी समझेंगे। वो कौन कौन से रूल हैं, इनके बारे में बात करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस की बात हो, है ना, तब मॉडल्स इस तरह यूज़ होगा, जो कि सामान्य तरह यूज़ हो रहा है, यानी कि यही रूल यहाँ पर है। अगर पैसिव वॉइस की बात हो तो सब्जेक्ट मॉडल्स तो आएगा, उसके बाद बी लग जाएगा। क्या लगेगा? बी, यानी कि होने के लिए कार्रवाई होगी यहाँ पर। और वर्ब का जो कि कौन सा वर्ब? मेन वर्ब, इसका क्या जाएगा? थर्ड फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हमने जो पढ़े हैं, उसमें आप पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या उसको सीखें, उसके बाद बेटर क्लियर हो पाएगा यहाँ पे। इसलिए हमने यहाँ पर कंप्लीट कोर्स दिया हुआ है, ताकि इधर जो ज़रूरत है तो उधर से पढ़ लें और उधर जो ज़रूरत है इधर पढ़ लें, यानी कि सभी वीडियोस को, यानी कि सभी क्लासेस को कंबाइंड करके चलें, ताकि आपके डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। तो पहले एक्टिव वॉइस यानी कि टेंस पढ़ें, उसके बाद पैसिव वॉइस पढ़ें, ठीक है। उसके बाद मॉडल्स का ये पार्ट ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आपको आता है तो यहाँ पे समझें। कोशिश करूँगा कि आपको बिना पढ़ने से भी, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस को बिना जाने भी, सेंटेंस को सिर्फ समझने से मॉडल्स क्लियर हो जाएँ। फिर भी आप पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखें, अब देखो नेक्स्ट रूल एक्टिव वॉइस के लिए क्या है। सब्जेक्ट तो आएगा, यानी कि कर्ता आएगा, उसके बाद मॉडल्स यूज़ होगा, उसके बाद हैव यूज़ होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, यानी कि मेन वर्ब जो है, ये मेन वर्ब जो आने वाला है, इसका थर्ड फॉर्म आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हैव लग गया यहाँ पे। हैव कहाँ लगता है? एक्टिव वॉइस में। आपको पता है कहाँ लगता है एक्टिव वॉइस में? हैव लगता है जब चुका है, चुकी है, ऐसे शब्दों में, जहाँ पर कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आना जरूरी होता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस की तो बात हो रही है। मॉडल्स है तो क्या है, उसके बाद अदर वर्ड आ जाएंगे। अब हम अगर देखें आगे, पास्ट के लिए अगर बात हो, ठीक है, पास्ट के लिए यहाँ भी बात हो रही थी, क्योंकि जब हैव लग जाएगा तो पुरानी बात होने लगेगी। चुका है मतलब जो काम हो चुका है वो पास्ट में चला जाता है जनरली। वर्ब की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ मॉडल्स आएंगे। हैव सेम रहेगा हैव की तरह, लेकिन बीन ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और बीन ऐड होने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, यानी कि जो मेन वर्ब है उसको तीसरी फॉर्म में ही लिखा जाएगा। उसके बाद बाई लगाया जाएगा, जो कि पैसिव वॉइस में हम जनरली लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, डबल प्लस लग गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, और अदर वर्ड आ जाएंगे यहाँ पर। फिर तो मैं यहाँ पर आपको मतलब एक फार्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ताकि फार्मूले से भी आपको कुछ चीज़ें क्लियर हों, लेकिन मॉडल्स का रूल अलग अलग सेपरेट पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मॉडल बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। देखते हैं आगे। एग्जाम्पल अगर थोड़ा सा देख लें तो सी, यानी कि वह, लड़की की बात हो रही है। शुड क्या है? एक मॉडल है। राइट ए लेटर, यानी कि उसे क्या लिखना चाहिए, है ना, एक पत्र लिखना चाहिए। यहाँ पर शुड का अर्थ होता है चाहिए। शुड कहाँ यूज़ होगा और कैसी कैसी कंडीशन में यूज़ होगा, वो बिल्कुल क्लियर करेंगे। जनरली अभी एग्जांपल दे रहे हैं, मॉडल्स को स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मॉडल्स के बारे में जान रहे हैं थोड़ा सा। ए लेटर शुड बी रिटन बाय यू, यानी कि आपके द्वारा एक लेटर लिखा जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर एक लेटर को क्या बनाया गया? कर्ता बनाया गया, जबकि लेटर यहाँ पर क्या था? एक अन्य चीज़ थी, है ना। राइट क्या था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
तो ये बात हो गई एक्टिव वॉइस की, और यहाँ पर हो गई पैसिव वॉइस की। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्टिव वॉइस सीधा सीधा चलेगा, पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, बी लगेगा, उसके बाद शुड बी रिटन बाई यू, एक ही बी लगेगा। ओके, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पत्र आपके द्वारा लिखा जाना चाहिए, इसका अर्थ ये निकलेगा, जबकि उसे एक पत्र लिखना चाहिए। ओके, तो आपको शायद ये अर्थ में थोड़ा सा जो अंतर आ रहा है वो क्लियर हो रहा होगा कि ये अलग अलग अर्थ कैसे आ रहे हैं। अब नेक्स्ट बात अगर हम देखें तो सी शुड हैव रिटन ए लेटर। अब यहाँ पर बोला गया है ना, सी मैंने करता आ गया, शुड मॉडल आ गया, हैव मैंने बात की थी पास्ट की, है ना। जब पास्ट की बात होगी यानी कि पुरानी बात होगी, है ना, तब लिखा जाना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गया और ए लेटर आ गया। मेरी बात क्लियर हो रही होगी आपको। सब्जेक्ट आया, कर्ता आया, मॉडल आया, उसके बाद हैव आ गया, क्योंकि आ गया क्योंकि हैव यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। थर्ड फॉर्म आ गया वी, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म आना ही जब पास्ट की बात होगी। ए लेटर यानी कि उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाना चाहिए था, यहाँ पर इसका अर्थ ये निकल जाएगा। अगर हम बात करें ए लेटर शुड हैव बीन रिटन बाई हर, है ना। अब यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में बात कर दी, है ना। यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर भी पास्ट की बात हो रही है, लेकिन अब देखो उसे एक पत्र लिखना चाहिए था, यहाँ पर एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाना चाहिए था। दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग हो गए। यहाँ पर एक्टिव वॉइस हो गया, यहाँ पर हो गया पैसिव वॉइस। थोड़ा क्लियर होगा आगे चल के जब हम सेपरेट पढ़ेंगे शुड क्या है, शुड को कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, कैन को कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, एक ओवरऑल यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। कंडीशन की अगर बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट बोलेगा सब्जेक्ट हो, विल, शैल और कैन मस्ट हो, उसके बाद वी वन हो, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए मेन वर्ब का, उसके बाद अदर वर्ड आए। और ये क्या दो क्लाउज हो गए, ये क्लाउज अलग है, ये क्लाउज अलग है। सेंटेंस, दो सेंटेंस जुड़ के जो सेंटेंस बने, यानी कि पूरी बात कही जाए दो वाक्यों में, उसमें क्या कंजंक्शन लगेगा, यानी कि जॉइंट लगेगा। कंजंक्शन लग गया, उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वी फाइव आएगा, यानी कि अगर क्या है विल, शैल, है, कैन, मस्ट ये है, तब यहाँ पर क्या आएगा वी फाइव आएगा और अदर वर्ड आ जाएंगे। थोड़ा सा आगे समझेंगे, यहाँ पर अभी सिर्फ रूल देख रहे हैं। सब्जेक्ट आया, वुड, कुड, माइट आया, ये पास्ट की बात करेंगे जनरली। ये किसकी बात करेंगे, पास्ट की। यहाँ पर बात हो रही है प्रेजेंट की, तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा वी फाइव, यानी कि एस या ई एस वाला वाक्य बन जाएगा, यानी कि प्रेजेंट की बात होगी। यहाँ पर अगर विल, शैल, कैन, मस्ट अगर हो तो किसकी बात होगी, प्रेजेंट की। अगर वुड, कुड, माइट हो तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, अदर वर्ड आएंगे, कंजंक्शन लग जाएगा, यानी कि जॉइंट लग जाएगा सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दैट वैट जो भी है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो वी टू आएगा, कारण यहाँ पर पास्ट की बात होगी। पास्ट में जब बात होगी तो वर्ब का कभी भी सेकेंड फॉर्म लगता है, ध्यान देने वाली बात, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट रूल की। ये बोल रहा है सब्जेक्ट आए और वुड, कुड, माइट और हैव आ जाए, यहाँ पर हैव नहीं था, ध्यान देने वाली बात। तो जब हैव आएगा तब भी पुरानी बात होगी, यानी कि पहले की बात होगी, तब वी का क्या आएगा थर्ड फॉर्म आएगा, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। फिर उसके बाद अदर वर्ड आएंगे, यानी कि अन्य शब्द आएंगे, फिर कंजंक्शन लगेगा, तब यहाँ पर हैड लगेगा और वी थ्री लगेगा। हैड V3 क्यों लगेगा, क्योंकि हैड लग गया, है ना, यानी कि ज़्यादा पुरानी बात की जा रही है ना। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये थी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे। इफ़ यू कम टू मी, अगर आप मेरे पास आते हैं, आते हो, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता, यहाँ पर अर्थ ही निकलेगा। ओके, तो इफ़ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, अगर मेरे पास आते हो मैं आपकी हेल्प करूँगा, अगर आप मेरे पास आते हो मैं आपकी हेल्प करूँगा, यहाँ पर ये अर्थ निकल गया। इफ़ यू कम टू मी आई वुड हेल्प यू, है ना, यहाँ पर केम हो जाएगा। इफ़ यू केम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते, मतलब पुरानी बात हो गई, आई वुड हेल्प यू, है ना, मैं तुम्हारी मदद करता, अगर तुम मेरे पास आते मैं तुम्हारी मदद करता। इफ़ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आ चुके होते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता। तीनों के अर्थ अलग अलग हैं, ध्यान देने वाली बात है। अब अगर हम मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स के बाद टू नहीं लगाया जाएगा। अब आ गया रूल, जब मॉडल लग जाए तो इसके जस्ट बाद टू नहीं लगाया जाएगा। रूल बोलता है, देख लेते कैसे। आई विल गो देयर, यानी कि मैं वहाँ जाऊँगा, वही यहाँ पे क्या बोला गया, आई विल टू गो देयर, यानी कि मॉडल है विल, उसके बाद टू लगना मना है, रूल बोल रहा है, तो सेंटेंस ये वाला सही माना जाएगा। यू शुड टू रीड इंग्लिश, तो टू नहीं लगना है। मैंने बोला शुड क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद टू लगना मना है, तो यू शुड रीड इंग्लिश, सीधा सीधा सेंटेंस चलता रहेगा। अगर हम बात, मॉडल एक साथ यूज़ नहीं होते हैं,
डबल मॉडल कैन भी लग जाए और कुड भी लग जाए, एक साथ यूज नहीं होंगे। यानी कि एक साथ कैन लग गया, कुड लग गया, कैन कुड नहीं चलेगा। जबकि इनके बीच में अगर प्री पोजीशन आ जाए यानी इनको जोड़ दिया जाए तो ये चल सकते हैं। देख लेते कैसे। रूल क्या बोल रहा है, पहले रूल को पढ़ते हैं। डबल मॉडल एक साथ यूज नहीं होते। अगर डबल मॉडल यूज करना हो तो एंड जो लगे, यू शुड मस्ट गो देयर, यानी कि शुड भी मॉडल है, मस्ट भी मॉडल है, दोनों एक साथ आ गए, यानी सेंटेंस कैसा हो गया, गलत। यही तो रूल बोल रहा है कि दो मॉडल एक साथ नहीं आएंगे। मॉडल अगर दो एक साथ लाने हैं यानी कि पोलाइटली भी बात करनी है और गुस्से में भी बात करनी है। यू शुड यानी कि आपको उसको एक, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, है ना, तुम्हें जाना चाहिए, मतलब जाना मतलब जाना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया। तो ऐसे में क्या है, शुड तो आ जाएगा, एंड भी आ जाएगा बीच में, उसके बाद मस्ट आएगा, तब जाके सेंटेंस सही माना जाएगा। यानी दो मॉडल्स कब यूज होंगे, जब उन्हें एंड से जोड़ दिया जाएगा तब। अगर हम बात करें यहाँ पर यूज ऑफ मॉडल की, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कैन की। तो मॉडल फर्स्ट चलेगा। अब मॉडल फर्स्ट में क्या है, कैन है। कैन के लिए रूल ये है, कैन को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे सेंटेंस में। तो कैन को एबिलिटी, पावर, जब कोई पावर दिखा रहा हो, अपनी एबिलिटी दिखा रहा हो, कैपेसिटी दिखाए, तो ऐसे सेंस में कैन का यूज़ किया जाएगा। क्लियर हो रहा है, कैन कहाँ यूज़ करेंगे। अब मॉडल्स को ज़्यादा ध्यान से समझें, क्योंकि अब सारे मॉडल्स के रूल आएंगे, कौन सा मॉडल कहाँ यूज़ होगा। तो सब्जेक्ट आएगा, कैन लग जाएगा, V1 आ जाएगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर बढ़ जाएगा। तो आई कैन बीट यू, यहाँ पर ये अपनी एबिलिटी दिखा रहा है ना, आई कैन, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। यहाँ पर कैन का अर्थ निकल रहा है सकना, है ना, या सकता। तो कैन का यहाँ पे हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, सकता। तो मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये भार उठा सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ। यानी कि अपनी एबिलिटी दिखाए और अपना पावर दिखाए और कैपेसिटी दिखाए। सेंस निकालने पड़ेंगे। मॉडल्स का पूरा गेम है सेंस गेम, है ना, जिसने सेंस समझ लिया वो मॉडल समझ जाएगा। तो मॉडल्स का क्या है, कैन कहाँ यूज होगा, सकता के अर्थ में, लेकिन कहाँ, जहाँ पर एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी दर्शाई जाए वहाँ। आगे बढ़ते हैं। कैन को पॉसिबिलिटी के सेंस में भी यूज़ किया जाएगा। पॉसिबिलिटी यानी कि जहाँ पर एक पॉसिबिलिटी दर्शाई जाए कि भाई ये काम हो सकता है, मैं ये कर सकता हूँ, तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटी जहाँ पर दर्शाई जाए वहाँ पर मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट आएगा, मॉडल आ जाएगा कैन, उसके बाद क्या लगेगा, बी लग जाएगा और नाउन या अदर वर्ड लग जाएगा। देख लेते हैं। यू कैन बी ए नर्स, तुम एक, तो यहाँ पर हो वाला चलेगा, यानी कि तुम नर्स हो सकती हो, यानी कि शक्ल से ऐसी लग रही हो कि तुम नर्स हो सकती हो। यू कैन बी ए टीचर, यानी कि तुम ऐसे लग रहे हो जैसे टीचर हो, है ना, तुम टीचर हो सकते हो। ऐसे सेंस में, यानी कि जहाँ पॉसिबिलिटी दर्शाऊँ मैं, तो मुझे पॉसिबिलिटी दर्शानी है, ऐसे में क्या कैन यूज किया जा सकता है। तो कैन एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी एंड पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पर रूल नंबर 3 बोलता है कैन को हैबिट या नेचर के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, ए डिसीटफुल पर्सन कैन डिसाइव अस, यानी कि एक धोखेबाज आदमी क्या करेगा, हमें धोखा ही दे सकता है। बोलते हैं ना, एक धोखेबाज आदमी क्या कर सकता है हमारे साथ, धोखा ही दे सकता है ना। ऐसे केस में जहाँ पर हैबिट, यानी कि उसको आदत पड़ चुकी धोखा देने की, धोखेबाज है वो, तो नेचर उसका दर्शा रहे हैं हम, तो हम क्या बोल रहे हैं कि धोखेबाज आदमी क्या करेगा, धोखा ही देगा। तो ए डिसीटफुल पर्सन कैन डिसाइव अस, यानी कि हमें धोखा ही देगा। तो यहाँ पर भी कैन यूज किया जा सकता है। अगर हम रूल नंबर 4 नेक्स्ट की बात करें, तो यहाँ पर परमिशन के सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है कैन। कैन को परमिशन के लिए भी यूज करेंगे। कैसे, परमिशन के लिए फॉर्मूला बना है, जब फॉर्मल बात हो, यानी कि कहीं बड़े पोलाइटली और प्यार से बात करनी है, फॉर्मल बात करनी है, अच्छी बात करनी है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, मे को। जैसे मैं बोला मे आई कम इन सर, यानी कि मैं सर को पूछ रहा हूँ आने के लिए, तो ऐसे में पोलाइटनेस दर्शानी है मेरे को, यानी कि एक रिक्वेस्ट का भाव आना चाहिए, एक प्यार वाला भाव आना चाहिए। तो ऐसे केस में मे यूज़ किया जाएगा। क्लियर। जबकि मुझे बोला कि भाई तुमको सर ने बुलाया है, मैं सर के ऊपर गुस्सा हूँ बहुत तेज़, और मैं गया, तो मुझे रफ तरीके से या इनफॉर्मली बोलना है, क्या सर मैं आ सकता हूँ अंदर, यानी कि गुस्से में बोला भाई क्या मैं सर आ सकता हूँ अंदर, तो कैन वहाँ पर यूज किया जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे कैन कहाँ यूज किया जाएगा। परमिशन तो लेनी है या परमिशन देनी है, किसी ने बोला भाई मेरे को बाजार जाना है, थोड़ा चला जाऊँ, तो अब आप भेजना नहीं चाह रहे उसको, अब लेकिन अब भेज रहे हो, लास्ट में फाइनली भेज रहे हो, तो बोल रहे हो ठीक है जा सकते हो जाओ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहाँ पोलाइटनेस ना हो, यानी कि गुस्सा या क्या दिखाया जाए, रफ चीज़ दिखाई जाए या इनफॉर्मल हो, ऐसे में कैन को यूज करेंगे। जबकि पोलाइटनेस के लिए कैन को यूज नहीं करेंगे, किसको यूज करेंगे, मे को। तो ध्यान रखना, जनरली किसी के रूम में जाना है या कुछ परमिशन देनी है या लेनी है, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे,
सिर्फ थोड़ा कुड के बारे में बताया गया है पोलाइटनेस के लिए। कुड सब्जेक्ट V1 अदर, ये वहाँ पर अदर वर्ड हो गया, प्लीज़ हो गया, यानी कि कुड लगा के भी आप परमिशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, प्लीज़। भाव होना चाहिए एक क्वेश्चन मार्क का, यानी कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ सर, लेकिन प्लीज़ कृपया। वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे में इनको बाद में समझेंगे हम, फिलहाल कैन की बात चल रही है। यहाँ पर जो मैं बता चुका हूँ आपको वही लिखा है कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, ये फॉर्मल है ना, यानी कि मैं पूछ रहा हूँ बड़े प्यार से कि सर अंदर आऊँ, लेकिन यहाँ पर क्या इनफॉर्मल है, तो कैन आई कम इन या कैन आई टॉक विद यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मतलब गुस्से में या फिर एक नाराज़गी से बोल रहा हूँ कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ इस मैटर पे, तो कैन आई कम इन सर। तो ये सब क्या है, जनरली रॉन्ग होते हैं, यानी कि कैन का यूज़ परमिशन लेने के लिए तभी लेंगे जब हमको लग रहा है कि हमको बहुत गुस्सा आ रही है और हमें इसको यूज़ करना है, जनरली इसको यूज़ नहीं करना है। तो वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पर पोलाइटनेस का दर्शाव हो गया। मैंने बोला था अभी कुड और वुड को भी यूज़ कर सकते हैं परमिशन के लिए, लेकिन कब, पोलाइटनेस या वहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव हो, यानी कि प्यार का और रिक्वेस्ट का भाव हो। आज के लिए इतना ही, कैन हुआ पूरा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।